हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मैं पहले भी एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था कि कौन कौन से गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वहाँ पर हम केवल बात करेंगे जो हमारे डायलिटेशन और क्यूरेटेज है, हमारे इवैक्यूएशन है, उसके लिए हम कौन कौन सा जो है यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बेसिकली यूज्ड इन डीएनसी। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो किस पर्पस के हम डायलिटेशन क्यूरेटेज तो करते हैं, लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने जो है कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट किया है इस जर्नी में, और आगे ही प्लीज़ आप ऐसे ही करते रहिए। तो आइए हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू डीएनसी। सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा सर्वाइकल डायलेटर्स। जो हमारे सर्वाइकल डायलेटर्स है वो अकॉर्डिंग टू साइज़ आते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस। और ये जो साइज़ होता है वो रहता है हमारी जो मदर हैं उनके साइज़ के, उनकी एज के जो है अकॉर्डिंग रहता है। बेसिकली ये यूज़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं, सर्वाइकल दैट मीन्स रिलेटेड टू अ सर्विक्स डायलेटर दैट हेल्प्स इन डायलेटिंग। तो सर्वाइकल डायलेटर्स हमारी यूज़ करता है फॉर द डायलिटेशन एंड फॉर द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये हमारे टू टाइप्स में देखने को मिलता है, मेटलिक भी होता है एंड प्लास्टिक में। बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं प्रोसीजर्स लाइक इफ़ यू वांट टू डायलेट, और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो डीएनसी है, तो ये हमारे डायलिटेशन की क्यूरेटेज करने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए काम आता है। अगर किसी मदर का इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है, या फिर हमारी मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी है, टर्मिनेट प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे इसको डायलिटेशन के लिए, क्यूरेटेज के लिए हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली दैट वी यूज इज सर्वाइकल डायलिटर्स। सेकेंड हम देखते हैं वॉल्सेलम। जो हमारा वॉल्सेलम है बेसिकली इट इज़ यूज टू होल्ड द एंटीरियर और द पोस्टीरियर लिप, यानी कि जो हमारी सर्विक्स है उसकी जो लिप होती है ये अराउंड 20 सेंटीमीटर का होता है लॉन्ग, और इसको हम लिप के लिए होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है हम उसको ईजिली क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें। और बेसिकली ये यूज़ होता है हमारी जो IUCD है इंसर्शन में भी यूज़ होता है, एंड इन द वेजाइनल हिस्ट्रेक्टॉमी यूज़ तो हमारा बेसिकली इन डीएनसी में भी होता है, लेकिन इसके अलावा हम इसको बायोप्सी या फिर वेजाइनल हिस्ट्रेक्टॉमी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड है सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम। बेसिकली स्पैकुलम ये जो है नॉन सेल्फ रिट्रेनिंग है, और ये यूज़ होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके का जो विजुअलाइजेशन है और यू कैन से द इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विक्स ऑफ वेजाइनल का हम कर सके। इसके जो ब्लेड्स होते हैं इट कम्स अ डिफरेंट साइजेस एंड इट इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वल्वा। बेसिकली जैसे मैंने बोला इट इज़ यूज टू डिप्रेस द वेजाइनल वॉल, हम इसको डीएनसी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इवैक्यूएशन में और क्यूरेटेज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और अगर हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए चाहिए तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फॉर द इंस्पेक्शन एंड द विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द वजाइना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट वी यूज इज द शार्प एंड ब्लंट क्यूरेटेज, जो कि हेल्प करता है। एक साइड क्या होता है हमारा शार्प और एक साइड होता है हमारा ब्लंट। तो जो भी टिश्यूज़, जो रिमेनिंग टिश्यूज़ है हमारे फीटस के जो यूट्रस के अंदर है, तो उनको यूट्राइन कैविटी से रिमूव करने के लिए, जस्ट टू क्लीन एज वी आफ्टर द डायलिटेशन हो गया, मैं क्यूरेटेज किया तो उसको क्लीन करने के लिए, जिसकी वजह से कि कोई भी रिमेनिंग मेम्ब्रेन्स है, रप्चर्ड जो पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे लेफ्ट ओवर्स ना हो जाए कि बाद में दे में कॉज द हैमरेज और दे में कॉज एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द यूट्राइन कैविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवम फॉरसेप्स। तो बेसिकली अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन या मिस कैरेज हुआ उसके बाद हम जो डीएनसी कर रहे हैं, तो कोई भी जो टिश्यूज़ रिमेन रह गए हैं उनको बेसिकली क्लीन करने के लिए, पहले जो हमने देखा कि जो है कोई अबॉर्शन ही डायरेक्ट डायलिटेशन और क्यूरेटेज के लिए टिश्यू क्लीन करने के लिए यूट्राइन कैविटी को कुछ ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं जो हमें खरोच के निकालना पड़ता है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द शार्प साइड ऑफ द
क्यूरेटेज ओवम फॉर्सेप है, कोई भी फीटस के जो टिश्यूज़ है उनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारे यूट्रीन साइंस, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि डेप्थ कितनी है हमारी यूट्राइन की, तो ये हो सकता है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, कि अगर हमें पता नहीं, अदरवाइज इट मे कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशंस टू द यूट्राइन कैविटी टू द मदर। सो टू चेक द डेप्थ ऑफ द यूट्राइन एंड इट बेसिकली हेल्प्स इन इंसर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, तो हम वो यूज़ करते हैं यूट्रीन साउंड। देन द मेन थिंग जो हमारा आर्टिकल्स में आता है डीएनसी के, वो है हमारे स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, जो कि हेल्प करता है कि हम कॉटन स्वैप्स को होल्ड कर सके टू फॉर द पार्ट प्रिपरेशन, यानी कि क्लीन करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को बीटेड इन सॉल्यूशन से, एनी टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सो वी आर यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन फॉर स्पंज होल्डिंग, क्योंकि सब यहाँ पे स्टरलाइज्ड होता है, तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट भी उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जो कॉटन स्वैप्स होते हैं उसके थ्रू हमें इसके लिए चाहिए रहता है हमारा स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। इसके अलावा हम रखेंगे कॉटन स्वैब्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इन अ प्रॉपर ट्रे, और ये सब हमारे स्टरलाइज्ड जो है इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इन द डीएनसी। तो ये था, मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बता दिए हमारे डीएनसी के बारे में। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो हम डीएनसी में यूज़ करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे डायलिटेशन और क्यूरेटेज के बारे में। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।